हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी में कुछ क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट से हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मृदा परत में बहुतायत पाई जाने वाली धातु है। यानी जो मृदा परत है उसमें सबसे अधिक जो पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है। तो ऑप्शन दिए हैं एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन और सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कौन सा तत्व ट्रांजिस्टर बनाने में यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। जो सिलिकॉन है ये इसका यूज जो होता है ट्रांजिस्टर बनाने में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिटकरी का सूत्र है। ठीक है, तो ये सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये जो है जीएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी इसमें है। तो फिटकरी का जो फॉर्मूला Na2SO4.Al2SO4 का होल ट्वाइस डॉट 24H2। यहाँ पे जो है 24H2O, 24 यहाँ पे मिसिंग था तो यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया है। तो 24H2O ये हो जाएगा। तो फिटकरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4.Al2SO4 का होल थाइस डॉट 24H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक, निम्न में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन से, कार्बोरेंडम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो खनिज बोरेक्स है उसका फॉर्मूला है। तो जो बोरेक्स है उसका सूत्र हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, तो बोरेक्स का फॉर्मूला अगर पूछा जाता है एग्जाम्स में तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, Na2B4O7.10H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पदार्थ की दो या अधिक क्रिस्टलीय संरचना रखने की क्षमता कहलाती है। तो एक पदार्थ है वो दो या अधिक क्रिस्टलीय संरचना रखने की क्षमता रखता है तो वो कहलाता है आपका और बहुरूपता। उसको क्या कहते हैं, बहुरूपता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच है एक, तो कांच क्या है, तो कांच एक जो है अतिशीतित द्रव है। ठीक है, कांच क्या है, एक अतिशीतित द्रव है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बल हीरे में कार्बन परमाणु को बांधकर रखता है। तो इसमें जो है सहसंयोजक बंध है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है वो जो है हीरे में कार्बन परमाणु को बांध कर रखता है। जो उसमें जो हीरे में जो कार्बन जो होता है sp3 संकरित होता है तो इसमें जो है कार्बन परमाणु होते हैं वो सहसंयोजक बंध जो होते हैं इनके बीच में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जल गैस उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो जल गैस उत्पन्न की जाती है रक्त तप्त कोक पर भाप को प्रवाहित कर। इसका मैं अभी इसको मैं भी बताऊंगा। देखिए, जो जल गैस है कैसे जल गैस को प्रोड्यूस करते हैं, तो रक्त तप्त यानी कार्बन पे अगर हम वाष्प को H2O की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, H2O की रिएक्शन कार्बन से कराते हैं तो ये जो बन जाता है H2+CO बन जाता है। और H2+CO को ही क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, H2+CO को ही क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। तो रक्त तप्त कोक पर भाप को प्रवाहित करेंगे तो जल गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरी संरचना में फैले हुए होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांच जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड से अभिक्रिया करके उत्पन्न करता है। तो कांच जो है HF से रिएक्शन करके जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, H2SiF6 उत्पन्न करता है। रिएक्शन देख लेते हैं इसका। देखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शंस कराएंगे तो H2SiF6 यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो कांच जो है HF से क्रिया करके H2SiF6 जो है बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोरेक्स बीट परीक्षण में कौन सा यौगिक बनता है। जो बोरेक्स बीट टेस्ट होता है उसमें कौन सा कंपाउंड बनता है, तो उसमें बनता है मेटाबोरेट। ये इसका बोरेक्स बीट टेस्ट ये है। तो देखिए, Na2B4O7.10H2O बोरेक्स है। ठीक है, इसको हीट करेंगे तो ये बना देगा 2NaBO2 + B2O3। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है
CuO के साथ B2O3 की रिएक्शन कराएंगे तो CuBO2 का होल ट्वाइस यहाँ पे बन जाएगा। इसको कहते हैं क्यूप्रिक मेटाबोरेट, ठीक है। और इसी को ब्लू बीट भी इसको कहते हैं। तो ब्लू बीट टेस्ट ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है इसकी बोरेक्स बी टेस्ट के, ठीक है। नेक्स्ट देखें, Al2O3 को शुष्क यानी जो ड्राई AlCl3 में गर्म करके परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी Al2O3 तथा शुष्क क्लोरीन गैस में कार्बन का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिटकरी का प्रयोग जल के शोधन में होता है क्योंकि यह, तो इसका क्योंकि यह देखिए इसका जो एल्युमिनियम भाग जो कि मिट्टी का क्या होता है, स्कंदक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एल्युमिनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को शुष्कीकरण तक गर्म करने पर वह देगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ड्राई होने तक उसको हम गर्म करेंगे तो वो देगा Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा कथन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में सत्य है, ठीक है। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में सत्य है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और निर्वात में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊर्ध्वपातित होता है, ठीक है, सब्लिमेट होता है। नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम निष्कर्षण के लिए व्यापारिक विद्युत रासायनिक विधि में कौन से विद्युत अपघट्य का उपयोग होता है। तो एल्युमिनियम निष्कर्षण के लिए व्यापारिक विद्युत रासायनिक विधि में कौन से विद्युत अपघट्य का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी Na3Al(F6) और Al2O3 का संगलित मिश्रण होता है, इसका यूज यहाँ पे होता है। नेक्स्ट देखो, ऑर्थोबोरिक एसिड, तो जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है OH- लेकर BOH का होल 4- बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रबल लुईस अम्ल है तो Bi3, ठीक है। तो Bi3 क्या है, सबसे प्रबल लुईस अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एल्युमिनियम निष्कर्षण की हूप प्रक्रम में गलित पदार्थ 3 भिन्न परतों में रह जाते हैं। ये परतें वैद्युत अपघटनी अपचयन में भी पृथक हो जाती है क्योंकि, ठीक है। तो देखिए एल्युमिनियम निष्कर्षण का जो हूप प्रोसेस होता है उसमें जो गलित पदार्थ है 3 डिफरेंट परतों में रह जाते हैं और ये परतें वैद्युत अपघटनी अपचयन में भी जो है अलग हो जाती है क्योंकि सभी परतों के घनत्व क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्माइट मिक्सर है। तो थर्माइट जो मिक्सर है Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम का मिक्सर है, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, इनऑर्गेनिक बेंजीन अकार्बनिक बेंजीन है। तो इसका करेक्ट आंसर B3H6N3 ये क्या है, अकार्बनिक जो है बेंजीन है क्योंकि जो इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बेंजीन से मिलता जुलता है, इसलिए इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैनल के साथ आप बने रहिए।